सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रैक्टिस एंड आई एम बैक विद अनदर जॉब अपडेट। और आज की जॉब अपडेट हमारी होने वाली है आरएफसीएल की तरफ से, जहां पे आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है 12 लाख पर एनम। और यहां पे इस जॉब को फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। और ये आपकी ऑल ओवर इंडिया की जॉब होने वाली है, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे इस जॉब में आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक भारत में पीएसयू सरकारी कंपनी है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आरएफसीएल आपका स्टैंड करता है रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि आपका एक जॉइंट वेंचर कंपनी है एनएफएल की, ईआईएल की और एफसीआईएल की। सो आपको इस नोटिफिकेशन पे जाना है। सो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे जाके आप जैसे ही नीचे जाओगे आपको बहुत सारे यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सारी डिटेल को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का नेम लिखा हुआ है आरएफसीएल रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, जो कि यहाँ पे नोएडा में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा चलिए हम यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशंस और वैकेंसीज यहाँ पे कितनी निकली हुई है, क्या क्या निकली हुई है, वो सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इन टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई है वो यहाँ पे 18 निकली हुई है। आई नो यहाँ पे थोड़ा वैकेंसीज कम है, बट बिलीव में यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छे मिल रही है। और यहाँ पे ज्यादातर कैंडिडेट्स को इस टाइप की जॉब्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। सो इसलिए यहाँ पे ऐसी जॉब्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि कि जब ऐसी नोटिफिकेशन आती है ना, तो आपको यहाँ पे उसकी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इनकी, अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है, मतलब आपने अगर बीटेक कंप्लीट कर रखी है इन स्पेसिफिक ब्रांच, मतलब इनकी दिए हुए ब्रांचेस में, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सुन के आप निराश मत होना कि स्टार्टिंग में तो आपने 12 लाख की सैलरी बता दिया, अब यहाँ पे हमारे लिए तो जॉब ही नहीं है। आपके लिए हमने बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है। आप 10th पास हो, 12th पास हो, आईटीआई डिप्लोमा, कोई भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, वो हमारे पेज पे विजिट करके हमने बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे दे रखी है। आप वहाँ पे जाके अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक जॉब्स को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम इस टाइप का कोई वर्क सर्च कर रहा है, तो आई बटन में वीडियो अटैच कर रहा हूँ और वहाँ पे जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और एक वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम वर्क यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में डाइव इन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो केमिकल में, सो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए या आपकी बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपकी जो बीटेक है वो केमिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इनमें कंप्लीट होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में यहाँ पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे आईटी की, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज़्यादा बूम में, बहुत सारे आईटी वाले कैंडिडेट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि सर ऐसी कोई जॉब लेके आओ जिसमें आईटी यहाँ पे डिमांड मांगी हो, तो मैं उनके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जॉब निकली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में। सो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे मांगे गए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लॉ में आप अपना अप्लाई करना चाहते हो, लॉ वाले कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहते हो, सो अगर किसी ने यहाँ पे डिग्री यहाँ पे लॉ में कंप्लीट कर रखी है, सो वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पे जिसने अपनी एमबीए कंप्लीट कर रखी है, एमबीए, और यहाँ पे उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, कुछ साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके यहाँ पे जो मार्क्स होने चाहिए, वो यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे। और इसके अलावा हमारे जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो रखे गए हैं मार्क्स, वो यहाँ पे 50% मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, सो आप अगर इस क्राइटेरिया में फिट होते हो तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, और उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लेने के लिए अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ठीक है, सो कोई यहाँ पे अपना एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है, जस्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाइए और यहाँ पे अपना एज रिलैक्सेशन ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ है। अगर यहाँ पे आप CGPA में यहाँ पे अपने पॉइंट्स को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो 60% है वो 6.5 हो जाएगा और 50 जो है वो 5.4 हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
इसके अलावा यहाँ पे इसके पे आउट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पे और यहाँ पे पर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपका यहाँ पे जो बेसिक पे रहने वाला है वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहने वाला है, लेकिन ये जस्ट यहाँ पे एक बेसिक पे है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एड ऑन होती है। एड ऑन क्या होंगी यहाँ पे आपकी, वो रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डीएनएस अलाउंस होगा जो कि महंगाई भत्ता होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी अकोमोडेशन जो कंपनी आपको बेनिफिट्स देती है वो ऐड होगा, ठीक है। एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपका जो यहाँ पे पर मंथ का पे पहुँच जाएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे पहुँच जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा पे आउट है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अच्छा पे आउट अगर यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट को मिल रहा है तो यहाँ पे उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बस यहाँ पे उनको इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें यहाँ पे खरा उतरना पड़ेगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्योंकि जब सैलरी पता लगता है ना कि इतनी मिलने वाली है तो यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे मेहनत करना भी पसंद करते हैं कि हाँ इतनी में सैलरी मिलेगी तो हम यहाँ पे मेहनत कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन वाला पार्ट है। सो कोई भी हमारे एसएसटी कैंडिडेट्स है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है, वो इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उनको यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, तो इस चीज़ों को वो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। ये हमारा एज रिलैक्सेशन वाला पार्ट है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एससी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा और ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो सरकारी कंपनी है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस तो होगी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 700 रुपये रखी गई है, ठीक है। और जो हमारे SC/ST कैंडिडेट्स वाले जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं होने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे स्टेप्स फॉर अप्लाइंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो लिंक दिख रहा है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जो कि आपकी कुछ जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी उस तरीके से दिखती है, ठीक है। या इस पर क्लिक ही कर देना, क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहां से जाके आप सारे रिक्रूटमेंट को देख सकते हो और इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इनका अप्लाई प्रोसेस रहने वाला है। और चलिए यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका 2 होने वाला है, स्टेप होने वाले हैं, जिसमें आपका एक में CBT टेस्ट रहेगा और एक में आपका इंटरव्यू रहेगा। तो दोनों ही चीज़ों को आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं CBT की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे CBT की कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आपका टेस्ट पहले जो मीडियम जो होने वाला है वो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, मतलब 120 मिनट्स आपको मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे वो 150 क्वेश्चन आपसे पुटअप करे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपके रेलेवेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, जिसमें आपने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपके रेस्ट 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे यहाँ पे इन सब्जेक्ट से पूछ जाएंगे, जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज हो गया, और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सब्जेक्ट से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपसे यहाँ पे जो अदर 50 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपसे इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देन जब आप इसको क्लियर कर लोगे तो एक कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जब इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपका कट ऑफ वाइज पोस्ट वाइज रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जॉब ऑफर की जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यूज की डिटेल्स दी हुई है कि किस किस तरीके से यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है, इंटरव्यू में बैठने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने कुछ वेटेज बताया हुआ है कि किस एग्जाम की कितनी वेटेज रहने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है उसकी यहाँ पे वेटेज 80% रहने वाली है और यहाँ पे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है उसकी वेटेज यहाँ पे 20% रहने वाली है। दोनों को मिला के यहाँ पे आपका 100% हो जाता है। आपको इससे ये समझना चाहिए जो इंटरव्यू से घबरा जाते हैं ना, इंटरव्यू में आपके यहाँ पे स्किल्स ये देखे जाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से बोल पाते हो, आपको अगर कोई यहाँ पे वो प्रॉब्लम देते हो तो आपको उसको कितने अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हो, किसी कंडीशन में अगर आपको डालें, टफ कंडीशन में डालें तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो चीज़ें वहाँ पे आपसे देखी जाती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें यहाँ पे आपकी जब एग्जाम देते हो अब तो उसी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताई गई हैं, और ये आपकी जॉब लोकेशंस रहने वाली हैं, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, कहाँ कहाँ पे किस किस की जॉब लोकेशन रहेगी वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। सो इसके 14 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे 13 मार्च इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। सो मेक श्योर अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो टाइम से इसके फॉर्म को अप्लाई कर देना। और हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो चुका है, जो इसके एग्जाम सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे नहीं रहने वाले, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक इनके एग्जाम सेंटर्स हैं, सिर्फ वहीं पे आप जाके इसके फॉर्म को, सिर्फ वहीं पे जाके आप इसके एग्जाम को यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं उन चीज़ों को भी कि क्या क्या इसके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे आप यहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। सो ये यहाँ पे आप एग्जाम सेंटर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं, सॉरी, सिर्फ ये जम्मू है। इसके अलावा यहाँ पे आपका रांची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये कुछ यहाँ पे एग्जाम सेंटर से, तो आप इनको देख लेना, जो भी लोकेशन आपको सुटेबल रखे फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप यहाँ पे उसको प्रेफरेंस में डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। और यहाँ पे आप मुझे एक चीज़ जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फीडबैक से हमें पता लग पाता है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और आपको अगर किसी और टॉपिक की रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ताकि कि ये वीडियो राइट कैंडिडेट तक पहुंच पाए। हो सकता है आप यहाँ पे इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं थे, बट हो आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए जॉब बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगी, तो उस पर्सन को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।